टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है वैश्विक सुरक्षा में FATF की भूमिका। सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने तेजी से डिजिटल होती दुनिया में वित्तीय अपराधों से जुड़ी विकसित होते वैश्विक खतरों को रेखांकित किया है। FATF के प्रयासों का मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणालियों का आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग और प्रसार वित्त पोषण के लिए दुरुपयोग रोकना है। भारत 2010 से FATF का प्रतिबद्ध सदस्य है और मनी लॉन्ड्रिंग तथा आतंक वित्त पोषण के खिलाफ मजबूत ढांचे को लागू करके वैश्विक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब जान लेते हैं FATF के बारे में और इसकी भूमिका के बारे में। FATF की स्थापना 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, वित्त पोषण और प्रसार वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक मानक तय करना है। एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में FATF 200 से अधिक देशों के साथ मिलकर काम करता है ताकि वैश्विक वित्तीय प्रणालियां सुरक्षित बनी रहें और अपराधियों व आतंकवादियों द्वारा इनका दुरुपयोग न हो। FATF ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट जैसे सार्वजनिक दस्तावेज जारी करता है जिनमें उन देशों को सूचीबद्ध किया जाता है जिनकी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण रोकने की व्यवस्था कमजोर होती है। अपनी हालिया रिपोर्ट में FATF ने प्रतिबंधों से बचने और आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए अपनाई जा रही जटिल विधियों को उजागर किया है। इसने यह भी रेखांकित किया है कि क्रिप्टो करेंसी और ई-कॉमर्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों का दुरुपयोग तेजी से बढ़ रहा है। FATF की रिपोर्टों में यह भी जोर दिया गया है कि इन खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संदेहास्पद लेन देन की बेहतर रिपोर्टिंग और सूचना साझाकरण को सशक्त बनाना आवश्यक है। FATF के प्रति भारत की प्रतिबद्धता। भारत FATF का 34वां सदस्य है और मनी लॉन्ड्रिंग तथा आतंक वित्त पोषण से निपटने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता अडिग रही है। भारत ने 2002 के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और 1967 के अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जैसे कानूनों के जरिए जोखिम आधारित विधायी ढांचा लागू किया है और वह FATF के साथ मिलकर वैश्विक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। FATF की हालिया रिपोर्टों में भारत की वित्तीय अपराधों के विरुद्ध भूमिका और योगदान को रेखांकित किया गया है। भारत FATF के प्रसार वित्त पोषण और प्रतिबंधों की चोरी तथा आतंकवादी वित्त पोषण जोखिम जैसे दस्तावेजों में सुझाए गए सर्वोत्तम उपायों को साझा करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। विकसित होते खतरों पर FATF की हालिया रिपोर्ट। जून और जुलाई 2025 की FATF रिपोर्टों में वैश्विक स्तर पर वित्तीय संस्थानों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और वित्तीय खुफिया इकाइयों के लिए व्यवहारिक सुझाव और शमन रणनीतियां प्रस्तुत की गई हैं। इन रिपोर्टों में उन उभरते खतरों की भी चर्चा की गई है जैसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद और वर्चुअल एसेट्स, सोशल मीडिया तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों का आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए दुरुपयोग। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. FATF की स्थापना 2009 में पेरिस में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। 2. FATF ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट जैसे सार्वजनिक दस्तावेज जारी करता है जो कमजोर मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक उपायों की पहचान करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।